जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं लक्ष्मीनारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा हमारे बड़े बुजुर्ग, देखिए बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, परंतु बुढ़ापा आता है तो कभी नहीं जाता, वो साथ लेकर ही जाता है। किसी नगर में एक परिवार रहता था। परिवार में बुजुर्ग पिता थे, बहू बेटे थे और उनके पोते पोतियां। बुजुर्ग उम्र के कारण थोड़े बीमार हो चले थे, तो अब उनको चलने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ता था, जिस वजह से दीवार पर उनके उंगलियों के निशान हो जाते थे, जिससे बहू बहुत नाराज होती और अपने पति से शिकायत करती कि देखिए आपके पिताजी दीवार पर हाथ रखकर चलते हैं, जिससे सारी दीवार खराब हो जाती है, दीवार का सत्यानाश होता है। बेटा अपनी पत्नी की बात सुनी अनसुनी करता रहता था, कभी पिताजी से कुछ बोलता नहीं था। परंतु एक दिन ऐसा आया कि पिताजी के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, जिससे उन्होंने अपने सर में तेल मालिश की और अब उनके हाथ तेल के हो गए थे। जब उनको बाहर जाना था पिताजी को, तो चलने के लिए जब उन्होंने दीवार का सहारा लिया तो इस बार तेल के हाथ, उनके तेल की उंगलियां दीवार पर लग गई, जिससे बहू बहुत ज्यादा नाराज हो गई और उनके बेटे यानी अपने पति से बहुत गुस्से में बोली, देखिए आज आपके पिता ने पूरी दीवार का सत्यानाश कर दिया है। मैं रोज बोलती हूँ, लेकिन आज तो उन्होंने तेल के हाथ से सारे दीवार खराब कर दी। इस पर बेटे को भी बहुत गुस्सा आया और उसने अपने पिता को डांट दिया कि पिताजी आप दीवार पर हाथ रख के क्यों चलते हैं, आप बिना हाथ रखे चलना चाहिए, सारी दीवार खराब कर दी। मतलब बहुत उन्होंने अपशब्द कहे। हालांकि बोलने के बाद बेटे को भी बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने अपने पिताजी से ये किस तरह से आज बात की। उसकी बात का उनके पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया और अब की बार चलने के लिए पिताजी दीवार का सहारा लिए बिना चलने का असफल प्रयास करने लगे। कुछ समय बाद पिता का स्वर्गवास हो गया। अब परिवार में मतलब पिताजी का साया बेटे के पास नहीं था। बेटे को ये बात का बहुत अफसोस रहा कि मैंने अपने पिताजी से अंतिम समय में ऐसी बात की, उसके बाद भी पिताजी ने कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया और मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। ये बात उनके दिल में बहुत चोट करती थी। अब घर पर व्हाइट वॉश का जब समय आया, तो व्हाइट वॉश वाला जब सभी दीवारें पेंट कर रहा था, तो उनके पोते पोतिया ने कहा कि ये जो हमारे दादाजी की उंगली के निशान है, इस पर आप पेंट नहीं करेंगे। व्हाइट वॉश वाला भी बहुत समझदार था, उसने कहा नहीं, मैं इस तरह का इस पे डिजाइन बनाऊंगा, ये निशान भी नहीं जाएंगे और ये बहुत अच्छा लगेगा। उसने बहुत सुंदर सा वहां पर कुछ पेंटिंग की और वो निशान उसके बीच में रखे, जिस वजह से दीवार वो बहुत सुंदर लगने लगी। अब जो भी आता तो उस दीवार को देख के बहुत खुश होता और ये बोलता कि आपने ये पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब बेटा था वो बुजुर्ग हो गया, बेटे के बच्चे बड़े हो गए, उसके घर में बहू आ गई, उसके घर में पोते पोतियां। बेटे की पत्नी उसका साथ छोड़कर स्वर्गवास हो गई। अब बेटा भी, क्योंकि उम्र हो चली थी, वो भी बीमार था। अब वो अपने पिता के स्थान पर वहां पर था। अब क्योंकि उसे अपने पिता की बात याद थी, अपने बात याद थी, चलने के लिए वो दीवार का सहारा लेते लेते दीवार से हाथ हटा लेते और बिना दीवार का सहारा लिए चलने का असफल प्रयास करते। इस पर भागती हुई उनकी पोती आई कि दादाजी आप ये कैसे चल रहे हैं, मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपको लेके चलूंगा। उनका पोता आया, पोते ने दूसरा हाथ पकड़ा। उनका बेटा आया तो बेटे ने कहा पिताजी आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, जब भी आपको चलना है आप किसी भी दीवार का सहारा लेके चलें, आप बच्चों को बुला जाइए, बच्चों का हाथ पकड़ के चलें। ये बात सुनकर उस बेटे की, जो कि अपने पिता से कभी अपशब्द बोला था, उसकी आंखों में आंसू आते रहे। उसने बहुत भारी मन से अपने पिताजी से तब क्षमा मांगी, पिताजी मैं बहुत आपका गुनाहगार हूं, मैंने आपसे बहुत अपशब्द कहे, इसके लिए मैं अपने आप को माफी नहीं कर पा रहा हूं, कृपया कर मुझे हो सके तो आप मुझे क्षमा करें। तो देखिए मतलब जिस तरह बचपन में आप जब छोटे होते हैं आपको अपने माता पिता की आवश्यकता होती है, इसी तरह जब आपके माता पिता
वृद्ध हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनको आपकी उससे भी ज्यादा जरूरत होती है। तो अपने माता पिता का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। वो बोलेंगे नहीं आपसे, लेकिन आपको तो पता है ना कि उनको किस चीज की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, उनको आपके प्यार की, आपके साथ की आवश्यकता है। आप उन्हें साथ दीजिए, उन्हें प्रेम दीजिए। जय श्री कृष्ण।